करती है, ईडी को आगे केंद्र सरकार करती है, ईडी को आगे करती है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद 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 भाजपा सरकार नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। नवाब मलिक की गिरफ्तारी का आज चौथा दिन है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोग पूरी तरह से आक्रोश में नजर आ रहे हैं। खासकर उत्तर मध्य मुंबई जिला और चांदीवली तालुका के सभी विंग के लोग आए दिन जब से गिरफ्तारी हुई है तब से अलग अलग क्षेत्रों के अंदर आंदोलन किया जा रहा है। हर वार्डों में आंदोलन किया जा रहा है। जो पुराना वार्ड है, वार्ड क्रमांक 161, उसके वार्ड अध्यक्ष, ये वार्ड है कुतुब आलम शाह का, कुतुब आलम शाह के वार्ड में नेतृत्व किया जा रहा है। आज पूरे चांदीवली तालुका के अंदर, जिले के अंदर जब से नवाब मलिक की गिरफ्तारी हुई है तब से एक आक्रोश करकटों में फैला हुआ है। वार्ड के यहाँ के वार्ड अध्यक्ष हैं कुतुब आलम शाह जी। कुतुब आलम शाह जी, मैं देख रहा हूँ जब से नवाब भाई गिरफ्तारी हुई है तब से खासकर आप काफ़ी आक्रोश नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जितने भी आए हैं, जितने भी लोग हमारे पक्ष के जो पदाधिकारी है, जैसे कि और यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है जो भी यहाँ उपस्थित है, सबका मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूँ। नवाब मलिक साहब को जिस तरह से जैसे कि अरेस्ट किया गया है वो बिल्कुल सही तरीका नहीं है, वो गलत तरीका है। वो संविधान को ख़त्म करने का और संविधान पर हमला है। एक मंत्री को आप जैसे कि मतलब कि अरेस्ट करने जा रहे हैं कि पहले कहते कि हम मिलने आए, बुलाए, पूछताछ करना है, और उसके बाद डायरेक्ट क्या मालूम पड़ता कुछ घंटों के बाद कि मतलब इनको अरेस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि ये कोई नियम नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है और एक कानून में भी नहीं है। एक आम आदमी को अगर पुलिस कभी भी अरेस्ट करती तो एक मेमो देती है, एक उसको नोटिस देती है, और ये मंत्री को अरेस्ट करने के लिए हमारे राज्यपाल भी है, हमारे स्पीकर भी है, मुख्यमंत्री भी है, सबकी एनओसी उसमें ज़रूरी है। और ये सब नहीं भी होने के बावजूद, जबकि इसके अंदर, इस मामले के अंदर एक भी चीज़ मतलब सच्चाई इसके अंदर है ही नहीं। क्योंकि नवाब मलिक साहब का जो ट्रांजैक्शन जो भी है वो कोई भी डी गैंग के जो भी मानने वाले, उनके घर वाले, उनसे किससे नहीं है। और ये जो इनके साथ में जो हो रहा है ये सिर्फ बदले की राजनीति है। क्योंकि इन्होंने समीर वानखेड़े के मसले में जो भी पोल खोली है गवर्नमेंट को लेके, जैसे कि केंद्र गवर्नमेंट को लेके, उसमें पूरा नवाब मलिक साहब के ऊपर डायरेक्ट हमला किया जा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ पुख्ता ही नहीं है। मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से आज चैलेंज कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त पे आपको खुद मालूम पड़ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी, सच्चाई क्या है। नवाब मलिक साहब एक सच्चे नेता है, एक मतलब कि लोगों के साथ में रह के जनवक्ता भी है और जनसेवक भी है, और वो सबसे बड़ी ताकत है। आज इतनी बड़ी ताकत है कि हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारे महाविकास आघाड़ी सरकार आज ज़मीन पर उतरी है। उनके लिए हर गली में, कोने में, रास्ते पर उतरी है और संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, और आगे भी हमारा जारी रहेगा। क्योंकि सच्चाई की लड़ाई है ये। लड़ाई जो भी लड़ाई है ये चोरों से है और ये संविधान के खिलाफ है, और संविधान पे जो चलेगा वो नवाब मलिक साहब के साथ में है और आगे भी रहेगा। बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। लक्ष्मण पुजारी यहाँ पर है। लक्ष्मण पुजारी जी, बाबू बतेली जी, सारे के सारे लोग यहाँ पर हैं। जिला अध्यक्ष जी है। लक्ष्मण पुजारी, बताइए, इस संविधान में चोट है, भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी, भारतीय जनता पार्टी हमसे डरती है, ईडी आगे करती है। सर बताइए आप। साथियों, ये बिल्कुल गलत बीजेपी का सरकार का एक षड्यंत्र है। नवाब भाई जैसा हमारा मुंबई का अध्यक्ष है पार्टी का और महाविकास आघाड़ी का मंत्री है, उनको सुबह उसका घर में 4:30 बजे जाना और उनको बोलना मैं घर का तलाश लेने के लिए आया, और घर का तलाशी लिए ही नहीं, और उनको ये बताया कि चलो आपसे इंक्वायरी करना है तो आप चलिए। चलने के बाद उनको जब ईडी ऑफिस में बोलता है समन्स ले लो, ये कोई तरीका है? ये गलत है।
ये बीजेपी का षड्यंत्र है। ये महाविकास आघाड़ी को दबाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी केंद्र सरकार, और उसमें इस राज्य का कुछ माजी मंत्री, माजी मुख्यमंत्री सब शामिल है। मगर एक बात, हम महाविकास आघाड़ी का सभी लोग एक साथ नवाब मलिक का साथ है। नवाब मलिक के साथ में बाबू बतली जी, मैं देख रहा हूँ कम से कम सर ये बताइए आप नहीं ठीक है बोलिए, आप भी बताइए, क्योंकि आपके नेता अरेस्ट हुए हैं कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र बिगाड़ी सरकार के अंदर जो आघाड़ी सरकार है उनके आक्रोश फैला हुआ, आपकी क्या भावना है? मेरी यही भावना है कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो झूठे आरोप लगाए हैं इसका करारा जवाब दिया जाएगा बीजेपी सरकार को, और इसका उनको भोगना पड़ेगा। जो हमारे साहब के ऊपर झूठे आरोप के अंदर उनको जो अरेस्ट किया है, आज नहीं कल दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है, और ये सब जनता के सामने आएगा, तब पता चलेगा कि नवाब मलिक साहब कौन थे और बीजेपी सरकार क्या है। नरेंद्र मोदी और ये लोगों ने जो षड्यंत्र रचा है, वो षड्यंत्र के खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता सब रास्ते पे उतरे हैं, और इसका करारा जवाब दिया जाएगा। करारा जवाब दिया जाएगा। बाबू बतली जी जिला के अध्यक्ष आप हैं, मैंने देखा तालुका के अध्यक्ष, सॉरी तालुका अध्यक्ष आप हैं, मैंने देखा कम से कम जब से गिरफ्तारी हुई है, कुतुब आलम शाह हो, आपको सारे के सारे विंग चाहिए हो, कांग्रेस के आपके तालुका के अध्यक्ष हो, सारे के सारे लोग, और हमेशा मैंने देखा है कि आपके जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये कहीं आक्रोश है, ये क्या लगता है आपको? जैसा सारे लोग बता रहे हैं कहीं नहीं कि बीजेपी की साजिश है, ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या करें? ये आंदोलन कब तक चलेगा आपका? सबसे पहले तो मैं फ्लैश न्यूज़ का आभारी हूँ, जो कल से हमारे चांदोली तालुका में आप लोग फ्लैश न्यूज़ के माध्यम से आम लोगों तक हमारी बात पहुँचा रहे हो। मैं उस नेता के बारे में हम लोग सब यहाँ पर आए जो महाविकास आघाड़ी को पहल कर रहे हैं, हमारे माननीय मिनिस्टर मुंबई अध्यक्ष हमारे नवाब मलिक जी। नवाब मलिक जी के गिरफ्तार के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद चंद्र जी पवार साहब और जयंत पाटिल साहब, इन्होंने मिलकर सभी लोगों को आदेश दिया है कि जितने कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर लोगों को बताया जाए कि गलत तरीके से जिस तरह से बीजेपी हत्या रही है, जैसा कि ईओडब्ल्यू हमारे पास है महाराष्ट्र में, लेकिन हम लोग कभी किसी बीजेपी वाले या विरोधी पक्ष वाले पे कभी आक्रमण नहीं किया हम लोगों ने, लेकिन उन्होंने जो अपने पास हथियार है, उनको लग रहा है ईडी हमारे, ईडी तो है नाम के लिए लेकिन चला रही बीजेपी। ये जो गलत हो रहा है एकदम, ये बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज उन लोगों को लग रहा है कि नवाब भाई को हम लोग गलत तरीके से, जो कि 20 साल पहले का जो इशू था वो इशू, और उनका कहना है कि रेवेन्यू मिनिस्टर था तब ये मैटर हुआ, हमारा नवाब भाई कभी रेवेन्यू मिनिस्टर था ही नहीं, हमारे राष्ट्रवादी, हाँ राज्य उन्होंने कभी नहीं थे, लेकिन उनका इल्ज़ाम है, उनका इसमें मेमोरेंडम में मिला हुआ है, जो हमारे उनके सुपुत्री नीलोफर ने उन्होंने बयान किया जितेंद्र आवाड़ जी के साथ, वो पूरा गलत है। लेकिन हम लोग यहाँ पर लगे हुए कि घर घर में राष्ट्रवादी, हमारे महाविकास आघाड़ी के माध्यम से राष्ट्रवादी घर घर जा रही है और राष्ट्रवादी का कद बढ़ रहा है। अभी हम लोग आभारी है नवाब भाई के कि उन्होंने हम लोग को यहाँ पर मौका दिया, हम लोग सब मिल के उनको छुड़ाने का और उनको आज़ाद करने के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं, और एक सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीधे कमेंट लूँगा मैं, अरशद अमीर जो इस जिला के जिला अध्यक्ष हैं, काफ़ी मैं देखा हूँ कि संगठन को लेकर काफ़ी मजबूती, चाहे कोई कार्यक्रम हो हमेशा तैयार रहे हैं। और अमीर जी, अभी नवाब मलिक जी के बाद कप्तान मलिक जी का वो नोटिस उन्होंने भेजा हुआ है ईडी ने, ऐसा सारे अखबारों में लिख कर आया है। कोई नोटिस नहीं है, अभी तक कोई नोटिस नहीं आई है, ये दुष्प्रचार चल रहा है। लेकिन सारे लोग ये भी कह रहे हैं कहीं ना कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा महानगर पालिका चुनाव के अंदर। बम्बई महानगर पालिका चुनाव पे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि पूर्ण बहुमत से शिवसेना, एनसीपी और समान कांग्रेस की सरकार बम्बई महानगर पालिका में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का नारा है वो खोखला नारा साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता वहां दौड़ा के इनको ढूंढ रही है, इनके उम्मीदवार गांव-गांव से भाग रहे हैं। वो हताशा, वो निराशा को ख़त्म करने के लिए बम्बई में जो आए चुनाव के वक्त नवाब मलिक साहब को इन्होंने अरेस्ट किया है, और ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जो है अल्पसंख्यकों को जो है दबा के रखेंगे, कुचल के रखेंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता नवाब मलिक के रूप में कोई धार्मिक नेता उसको नहीं मानती, वो सर्व समाज का, सर्वहारा समाज का नेता है। उसके ऊपर शरद पवार साहब का आशीर्वाद है उस नेता के ऊपर,
उद्धव ठाकरे साहब जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व है, ये सभी पार्टियाँ जो धर्मनिरपेक्ष यहाँ की महाराष्ट्र की सरकार चला रही हैं, वो सब लोग नवाब मलिक को निष्पक्ष, बेबाक नेतृत्व रूप में पाती हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में, इस गली में नहीं, पूरे महाराष्ट्र के हर विधानसभा में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर बाजार में राष्ट्रवादी के कांग्रेस के कार्यकर्ता इसी वक्त लाखों की तादाद में नवाब मलिक के समर्थन में विरोध और केंद्र सरकार के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सर अमीर जी, आज ही उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन अवैसी जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है। जैसे कि आजम खान को उन्होंने गिरफ्तार किया, अखिली को छोड़ दिया, आज नवाब मलिक को गिरफ्तार उन्होंने किया है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि ईडी उनके पास भी आई थी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक विशेष वर्ग को टारगेट कर रही है, क्या लगता है आपको? ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक हार से बौखला करके ऐसे नेताओं को टारगेट करती है जो भारतीय जनता पार्टी को और उसके गलत कारनामों को उजागर करते हैं। और नवाब मलिक साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते और महाराष्ट्र सरकार के भी प्रवक्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के जो गलत कारनामे हैं उसको उजागर करके जनता के समक्ष ला रहे हैं कि किस तरह ये नारकोटिक सेल, ईडी, ये लोग जो हैं आम नागरिकों को फंसा के उगाही करते थे और उस उगाही का बड़ा हिस्सा केंद्र में जाता है। उससे बौखला के इनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। लेकिन नवाब मलिक समाजवादी विचारधारा का नेता है, वो दबने वाला नहीं है। वो निकलने के बाद बहुत तेज़ी से और प्रखर रूप से भारतीय जनता पार्टी और उसकी नीतियों के खिलाफ जन जागरण करने का काम करेगा। एक आखिरी सवाल अर्शद अमीर जी, ये आंदोलन कब तक चलेगा? आपका 2 मार्च तक ईडी ने कस्टडी में लिया हुआ है, इसके बाद जो कोर्ट का निर्णय आएगा, शायद वो जेल कस्टडी हो या फिर वापस कस्टडी मिल जाए, तो आंदोलन आपका कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन जनता का सहयोग हमें हर जगह मिल रहा है, उसी हिसाब से ये आंदोलन हमारा जारी है, जारी रहेगा। ये तो अर्शद अमीर जी सारे के सारे जिले के चांदोली तालुका के सारे लोग यहाँ पर आज नवाब मलिक का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन मेरे सहयोगी मित्र सपन अली के साथ मैंने फ्लैश वार्ड क्रमांक 161 जो जूना वार्ड है, अभी फिलहाल ये वार्ड एक क्रमांक हो चुका है।